हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं किशन बजाज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10 से केमिस्ट्री सेक्शन से लेसन लेने जा रहा हूँ, लेसन नंबर 5, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो इसका अंक भार है वो है 4 नंबर का, यानी कि बोर्ड के एग्जाम्स में जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इस लेसन में से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो दैनिक जीवन में रसायन के अंदर सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे रसायन की। रसायन देखिए, जब जो भी हम दवाई लेते हैं वो भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। इवन हमारे शरीर के अंदर भी कई प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है। रासायनिक पदार्थों के अंदर या इस लेसन के अंदर अपने पढ़ेंगे मेनली रूप से अम्ल, क्षार और लवण। 3 चीजों के बारे में बात होगी इस लेसन में। जो अम्ल होते हैं उसको इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, जो क्षार होते हैं उसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है, और जो लवण होते हैं उसको इंग्लिश में साल्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की, यानी कि एसिड की। एसिड या अम्ल क्या होते हैं? जो एसिड शब्द है ये लिया गया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के एसिड शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका सामान्यतः अर्थ होता है खट्टा। अतः हम कह सकते हैं कि जो एसिड होते हैं या फिर अम्ल होते हैं वो स्वाद के अंदर कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। यानी कि जब भी अम्लों को खाया जाता है तो इस स्वाद में कैसे महसूस होते हैं? खट्टे महसूस होते हैं। जो भी आप चीजें खाते हैं आपको खट्टी महसूस होती है, वो किस वजह से? कि उसके अंदर कोई ना कोई अम्ल उपस्थित होता है। इसके बाद में बात करते हैं अम्ल की कि इसका पीएच कितना होता है। इसका जो पीएच होता है वो होता है 7 से कम। पीएच के बारे में अपनी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। आगे लेसन के अंदर आपको बताया जाएगा कि पीएच स्केल क्या चीज होती है, पीएच कम होने पे या पीएच ज्यादा होने पे कब अम्ल होता है, कब लवण होता है और कब क्षार होता है। इसके बाद में हम अम्ल के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल के अंदर लेते हैं सिरका। सिरके के अंदर उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट इमली। इमली के अंदर उपस्थित होता है टार्टरिक अम्ल। अगर हमें यदि कोई चींटी भी काट जाती है तो उस जगह पे अपने को जलन महसूस होती है, ऐसा उसके डंक के अंदर उपस्थित अम्ल की वजह से होता है। यदि पूछ लिया जाए कि जो चींटी का डंक होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसके अंदर अम्ल जो उपस्थित होता है उसका नाम है फार्मिक अम्ल। क्या नाम है? फार्मिक अम्ल। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक इसका प्रारंभिक परीक्षण भी होता है जिससे पता पड़ता है कि ये अम्ल है, क्षार है, क्या चीज है ये, जिसे लिटमस पत्र परीक्षण भी बोलते हैं या लिटमस पेपर परीक्षण भी बोला जाता है। लिटमस पत्र के अंदर क्या होता है? यदि नीले लिटमस पत्र को अम्ल के अंदर डुबाया जाता है तो इस लिटमस पेपर का जो कलर है वो क्या हो जाता है? नीले से लाल हो जाता है। इससे हमें निश्चित हो जाता है कि जो भी हमारे पास उपस्थित है वो क्या है? अम्ल है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्षार की। क्षार, जिसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है। अगर बात की जाए कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो इनका स्वाद हमेशा होता है कड़वा। जब भी इनको टेस्ट किया जाएगा तो ये स्वाद में कैसे लगेंगे? कड़वे लगेंगे। और यदि जब इन्हें स्पर्श किया जाता है तो ये साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। यानी कि जब भी आप इन लवणों को क्षारों को जब भी आप महसूस करेंगे, छूकर देखेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि ये कैसे लग रहे हैं? साबुन जैसे चिकने हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसके पीएच की। जो पीएच होता है इसका 7 से अधिक होता है। पीएच स्केल पे जब हम चेक करेंगे तो जो पीएच होगा उसका हमेशा ही 7 से अधिक आएगा। इसके बाद में इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये इसके उदाहरण है। अगर बात करते हैं हम इसके लिटमस परीक्षण की, तो लिटमस पत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है क्षारों का, कि जो लिटमस पत्थर, यदि लाल लिटमस पत्थर को क्षार के अंदर डुबाया जाता है तो लाल से किस कलर के हो जाते हैं, नीले कलर के हो जाते हैं। ये किसका गुण है, क्षारों का गुण है। इसके बाद में बात करते हैं, जो अम्ल और जो क्षार होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, जल के अंदर विलय होते हैं। विलय का मतलब घुलनशील होते हैं, घुलने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा अम्लों में और क्षारों के अंदर जल की उपस्थिति की मात्रा पे ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार है तनु और दूसरा प्रकार है इसका सांद्र। और तनु और सांद्र क्या होते हैं, यदि मान लीजिए अम्ल है, अम्ल के अंदर जल की मात्रा अधिक है तो वो कहलाएगा तनु अम्ल। यदि उसके अंदर जल की मात्रा कम है तो वो कहलाएगा सांद्र अम्ल। यही थ्योरी क्षार के लिए भी है। यदि क्षार के अंदर ज्यादा जल है तो वो कहलाएगा तनु क्षार, यदि कम जल है तो वो कहलाएगा सांद्र क्षार। इसके बाद में हम बात करते हैं लवणों की, कि लवण क्या होते हैं। लवण, या जिसे हम साल्ट कहते हैं, जो साल्ट होता है या लवण होता है, जो इसका पीएच का मान होता है वो होता है 7। पीएच स्केल पे ये 7 पाठ्यांक दर्शाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं लवण का निर्माण कैसे होता है। लवण का निर्माण कैसे होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो निर्माण करते हैं लवण का और प्लस में जल का। जब भी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो निर्माण होता है लवण का और जल का। अम्ल के रूप में अपने उदाहरण ले सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार के रूप में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये वाला पार्ट, इसका धनायन वाला पार्ट और इसका ऋणायन वाला पार्ट दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो H और H मिलके H2 और ये वाला O H2O। बाकी जो शेष रह गया NaCl, ये मिलके निर्माण कर लेंगे सोडियम क्लोराइड का, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं, लवण बोल सकते हैं। इस अभिक्रिया का एक और नाम है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी प्रकार की। ऊष्माक्षेपी प्रकार की, ऊष्माक्षेपी से मतलब ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकलती है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।